हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज़ एपी, जो मोस्टली फेमस अपने एपी के नाम से ही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो मैंने बोल दिया ना, इसके बाद तुम्हें कभी याद भी नहीं आएगा कि एपी की फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि एपी क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एपी के हमारा जो फॉर्मूले हैं उनका यूज़ कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर्मूलेज। ठीक है, तो एपी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है जी। देखो, काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार सीधा ना 5.1 करते हैं, 5.2 करते हैं, 5.3 करते हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है। भाई देखो, सबसे ज़्यादा इंट्रोडक्शन पार्ट ही मेन होता है। मान लो कि आप कोई मूवी देखने गए और शुरू की ना 15-20 मिनट की मूवी आगे मिस हो गई, तो क्या एंड में ना आपके दिमाग में यार ये कहाँ से हुआ, क्योंकि जब एंड में कड़ियाँ जुड़ती हैं ना, तो स्टार्टिंग की कड़ियाँ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्टार्टिंग के मूवी के सीन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि एंड में वो जो हमें पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ आ जाए। तो वैसे ही इंट्रोडक्शन पार्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर के स्टार्ट होने से जस्ट बिफोर होता है, जस्ट पहले होता है। ये पूरे चैप्टर को थोड़े से मैं सम अप करने की कोशिश करता हूँ मैं, कि यार इंट्रोडक्शन पार्ट इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो आप पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हो, उस पूरे चैप्टर में क्या क्या होने वाला है, अभी बेसिकली 5.1 और 5.2 में क्या होने वाला है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फिर थोड़ा सा तो पेशेंस रखो यार, अगर आपके 15-20 मिनट इन्वेस्ट हो भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, तो सबसे पहले समझते हैं कि एपी क्या है बेटा। एपी के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। एक सीरीज होती है, एक चीज़ मैं बताऊंगा, एक सीरीज होती है। एक सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, एक सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उस सीरीज के होने की कुछ कंडीशन है। ये आपके नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है, या फिर आपके अमेजोन की सीरीज नहीं है, ये सीरीज है नंबर की सीरीज। ये किसकी सीरीज है बेटा, नंबर्स की सीरीज है। अब मान लेते हैं कि मैं पहले ना एक एपी लिख रहा हूं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब बच्चे कहेंगे, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे ये भैया आप एपी लिख रहे हो या 5 का टेबल लिख रहे हो, है ना भाई। दिमाग में क्या घुसेगा कि अरे एपी लिख रहे हैं सर कि 5 का टेबल लिख रहे हैं। एक और एपी लेते हैं, आप कहेंगे फिर से 3 का टेबल लेने लग गए, 3, 6, 9, 12, इसके बाद 15 लिखोगे सर आप, 15 के बाद 18 लिखोगे आप, 18 के बाद 21 लिखोगे आप, ऐसे चलाते जाओगे। तो ये तो आपने 3 का टेबल लिख दिया। तो बेटा बेसिकली ना ये ऐसा कुछ नहीं है कि 3 का टेबल है, 4 का टेबल है। एक और चीज़ लेके देखते हैं आप, एक और चीज़ लेते हैं, मान लेते हैं AP इज इक्वल टू बी 1/2 0 -1/2 0 1/2 1.5 फिर 2 सॉरी फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5 फिर 3 फिर 3.5 एंड देन इट इज कंटिन्यू। देखो मैंने स्टार्टअप कहाँ से करा, -2 -1/2 0 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2। तो दीज आर नोन एज एपी। भाई ये कुछ मैंने एपी लिखी है, अभी समझा रहा हूँ। ऐसा मत सोचो कि यार ये कहाँ से लिखे जा रहे हैं, खुद से ही दिमाग में क्या फील्ड करके आए हैं, या कई लोग तो सोच रहे होंगे लर्न करके आए होंगे सर। ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे नहीं जानते ना तो वो ये सोचेंगे कि सर लर्न करके आ गए, लेकिन ये नहीं पता। जो बच्चे मुझे अच्छे से जानते हैं, वो काफ़ी सालों से मेरे से पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि यार कि मैथ्स की पकड़ क्या होती है, वो कोई किसी से सीखे। ठीक है, सो अब देखो एपी की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले ना पहली टर्म, पहली जो ये एपी है मैं वो ले रहा हूँ। तो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35। क्या आपने इसमें एक चीज़ देखी, अभी 5 का टेबल भूल जाना है कि यार ये 5 का टेबल लिखा हो। क्या आपने एक चीज़ देखी, सबका डिफरेंस 5 था। सबका डिफरेंस क्या है, 5 5 एंड 5। क्या आप दूसरी एपी लिखते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है सबका, यहाँ पे तो 3 दिख रहा होगा साफ साफ, 3 है, 3 है, 3 है। क्या यहाँ पे देखो ये था -3 से 0, इसका मतलब डिफरेंस कितना है 3।
-6 से -3, इसका मतलब डिफरेंस कितना है? 3 ही है बेसिकली। डिफरेंस कितना है? 3 ही है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो, -3 से -6 से वो बढ़ गया कहाँ? -3 से वो क्या -6 से वो -3 हो गया। इसका मतलब कितनी जंप आगे को लगाई ना? कितनी जंप आगे लगाई? 3 जंप आगे लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट एपी अगर मैं देखता हूँ, नेक्स्ट एपी दे दो -2 0 -1/2 1/2 1 1 1/2 2, आगे कंटिन्यू है ही है, लिखने की नीड नहीं है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस 1/2 है भाई। ये आधा है, ये 0, आधे का तो फर्क है। ये 0 है, ये आधा है, दोनों में डिफरेंस कितना है? आधा। ये आधा है, ये 1 है, ये आधा है, ये 1 है, तो कितने का डिफरेंस है? आधे का। ये 1 है और ये 1.5 है, कितने का डिफरेंस है? आधे का। ये 1.5 है तो ये 2 है, तो भी डिफरेंस कितने का है? आधे का। तो आप एक छोटी सी चीज तो बेटा समझ ही गए होगे कि एपी के अंदर अगर मैंने ये तीनों मैंने बता दी कि दीज ऑल थ्री सीक्वेंस ऑल दी सीरीज आर इन एपी, दैट मीन्स ये तीनों एपी। और इसमें एक रूल नजर आ रहा होगा आपको, एक रूल की यार डिफरेंस सेम होता है। यहाँ पे डिफरेंस सबका 5 है, यहाँ पे डिफरेंस सबका 3 है, इसका मतलब डिफरेंस सेम होता है। सबका डिफरेंस 1/2 1/2 1/2, दैट मीन्स डिफरेंस सेम होता है। अब एक चीज दिमाग में फिट कर लो, फिट, कि एपी की सबसे पहली कंडीशन और लास्ट कंडीशन यही है कि उनके सबके जो डिफरेंस हैं वो सेम होने चाहिए। और सेम डिफरेंस को एपी में एक पर्टिकुलर टर्म से बुलाया जाता है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किस नाम से बुलाया जाता है? कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर सीरीज में सारी टर्म्स के बीच में, ये है टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6, टर्म 7, सारी टर्म्स में अगर आगे वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म माइनस कर दी जाए, तो अगर देखो ना, यही तो कर रहा हूं, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया 5, 25 में से 20 गया 5, 30 में से 25 गया 5, 35 में से 30 गया 5। इसका मतलब अगर नेक्स्ट टर्म में से बिफोर वाली टर्म मैं माइनस कर दूं और उन सबका डिफरेंस सेम आ जाए, सारी टर्म्स का डिफरेंस क्या आ जाए? सेम आ जाए, और वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस। दैट मीन्स द सीक्वेंस विच इज गिवन इज एपी। वो जो सीक्वेंस है वो एपी है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अदरवाइज अगर डिफरेंस सेम नहीं आता किसी भी दो पॉइंट के बीच में, किसी भी दो टर्म्स के बीच में, दैट मीन्स वो एपी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं 2 4 6 8 and 9। अब अगर, हाँ भाई स्माइल आ गई होगी ना फेस पे, मुझे पता है कि यार ये क्या लिख रहे हो, एपी है ही नहीं। ये 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 8 और 9, 1 का डिफरेंस। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है वो कॉमन मतलब सेम नहीं है। इफ द डिफरेंस इज नॉट कॉमन, दैट मीन्स दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। ये जो सीरीज है 2 4 6 8 9, ये एपी नहीं है। 2 4 6 8 9 ये एपी नहीं है। रैदर देन अगर मैं इसमें बोलता 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, तो ये एपी कहलाती। तो ये क्या कहलाती बेटा? एपी कहलाती, बिकॉज सबका डिफरेंस क्या हो जाता बेटा? 2 हो जाता। सबका डिफरेंस क्या हो जाता? 2 हो जाता। अब एक बात तो दिमाग में घुसी गई होगी कि एपी क्या होती है। एपी वो सीरीज होती है जिसमें सबका जो हमारा डिफरेंस है वो क्या होता है? कॉमन होता है। सबका जो डिफरेंस है वो सेम होता है, तो वो एपी कहलाता है। अदरवाइज इट इज नॉट एन एपी। अब और एक चीज, हम कर क्या रहे हैं ये देखते हैं ना। टर्म 2 में से टर्म 1 माइनस करा तो कॉमन डिफरेंस आया। टर्म 3 में से टर्म 4 और टर्म 2 को माइनस करा तब ये डिफरेंस आया।
टर्म इसमें से इसको माइनस किया तो ये डिफरेंस आया। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे टर्म्स को क्या बोलते हैं, टर्म्स को क्या बोलते हैं, एपी हम पढ़ रहे हैं तो पहली वाली को A1, अगली को A2, अगली को A3, अगली को A4, अगली को A5, अगले को A6, अगले को A7 बोला जाता है। चाहे वो कोई सी भी सीरीज हो, चाहे वो कोई सी भी सीरीज हो, पहले वाले को A1 या फिर पहले वाले को A भी बोल सकते हैं, पहले वाले को A भी बोल सकते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। नहीं तो पहले वाले को A1, अगले वाला A2, अगले वाला A3, अगले वाला A4, अगले वाला A5, अगले वाला A6, अगले वाला A7, अगले वाला A8। समझ रहे हो? ये है टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6, टर्म 6, टर्म 7। ठीक है, तो ये सब चले जा रहा है। अब कॉमन डिफरेंस को अब थोड़ा सा ना हटाते हैं सामान को, बहुत ज़्यादा हो गया सामान बोर्ड के ऊपर। तो अभी सब मैंने सिर्फ 5 वाला एग्जाम्पल रख रहा हूँ, बाकी सब डिलीट कह रहा हूँ, बाकी सब मैंने रिमूव कर दिया, रब कर दिया आई मीन। ठीक है, अभी हम सिर्फ 5 वाले को चल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कि कॉमन डिफरेंस को लिखते किससे हैं, दैट इज स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करवाया जाता है स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या कह रहा था मैं इतनी देर से कि A2 माइनस A1 कर लो, यही तो कह रहा था कि 10 में से 5 गए तो 5 बचा, दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, 5 ही बचा ना, तो 10 में से 5 गया होगा, 5 में से 10 जाता तो माइनस 5 बचता, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, मतलब A2 माइनस A1। और वी कैन से A3 माइनस A2 भी तो कर सकता हूँ, 15 में से 10 गए तब भी तो 5 बचेगा, 20 में से 15 गए तब भी तो 5 बचेगा, मतलब A4 माइनस A3 भी कर सकता हूँ, मतलब A5 माइनस A4 भी कर सकता हूँ, मतलब A6 माइनस A5 भी कर सकता हूँ, मतलब किसी भी टर्म से उससे पिछली वाली टर्म में माइनस कर सकता हूँ। इसका मतलब ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला जिसको हम लिखते हैं AN+1 माइनस AN। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना। वैसे इसका यूज़ कहीं होता नहीं है जनरली, लेकिन आप लोगों को 1 नंबर के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। सो D इज इक्वल टू AN+1 माइनस AN। अब कई बच्चे पूछेंगे ये N क्या है, भाई N में कुछ भी रख लो, N में कुछ भी रख लो, कम से कम आपको रखना पड़ेगा 1। तो अगर मैं N में 1 रखता हूँ तो ये कुछ ऐसा बन गया, अगर N में 1 रख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा A1+1 2 माइनस A1। तो यही तो है, देखो ना, A2 माइनस A1। अगर मैं N के अंदर 2 रख रहा हूँ, N में क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा AN+1 मतलब 2+1 दैट इज 3 माइनस A2 दैट इज A2। तो देखो बन रहा ना A3 माइनस A2। दैट मीन्स द फॉर्मूला इज D इज इक्वल टू AN+1 माइनस AN+1 माइनस AN। और D हमेशा क्या करना है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, A6 माइनस A5, A7 माइनस A6। मतलब आपने जो आगे रखी है टर्म उसमें से एक पीछे वाली करनी है। 7 है तो 6 माइनस करनी है, 5 है तो चौथी माइनस करनी है, 7वीं है तो छठी माइनस करनी है। ओके बेटा, सो अब हमें समझ आ गया है कि कॉमन डिफरेंस को डिनोट करने का मतलब है स्मॉल डी, और हमारा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। और अगर मैं सिंबॉलिकली लिखूं तो AN+1 माइनस AN। ओके, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, टीचर्स छोड़वा देती है इस चीज़ को। अब इसमें होती है बेटा फर्स्ट टर्म, जैसे कि इस सीरीज की फर्स्ट टर्म है, मतलब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। मतलब पहली टर्म कौन है, पहली टर्म है 5। पहली टर्म कौन सी है, 5। तो फर्स्ट टर्म को डोनेट करने के लिए लिखा जाता है A, सिर्फ A के नीचे 1 नहीं लगाया जाता। अगर आप A के नीचे 1 लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम फॉर्मूला पुट कर रहे होंगे, जब आपके स्कूल की टीचर पढ़ा रही होगी तो वो 1 नहीं यूज़ करेगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर एक सिंपली A1 की जगह सिर्फ A लिखा गया, इसका मतलब वो हमारी क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म। मतलब सीरीज जो है वो स्टार्ट होती है पहली टर्म से, वो जो पहली टर्म को बोला जाता है वो बोला जाता है सिर्फ A। क्या बोला जाता है बेटा, सिर्फ A बोला जाता है, तो दैट इज फर्स्ट टर्म। अब इतनी सी बात समझ आ गई, इसमें कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत। अब A जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी वो A हो गई, कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया। अब यहाँ पे ना कुछ नंबर्स हैं, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, 5वीं टर्म, छठी टर्म, 7वीं टर्म, और ऐसे ही कंटिन्यू। अब हम करते हैं एक फॉर्मूला, थोड़ा सा हम क्लियर करता हूँ इसको, सारा हटा रहा हूँ ये जो जो मुझे नहीं चाहिए, और जो चाहिए बस वही रख रहा हूँ।
तो अब तक हम 3-4 चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। तो 3-4 चीज़ों में कॉमन डिफरेंस हो गया, फर्स्ट टर्म हो गई। अब देखो बेटा, मैं ले वही वाला फॉर्मूला रहा हूँ, सीरीज़ वही ले रहा हूँ जो हमारी ली थी 5 वाली, क्योंकि वो अच्छी है सीरीज़ है। 5 ले लो, 10, 15, 20, 25, 30 एंड कंटिन्यू। ठीक है जी। अब देखो बेटा क्या होता है, जैसे कि एक फॉर्मूला है हमारा an का। फॉर्मूला किसका है बेटा? an का। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 की डी। इसको बोलने का तरीका सुन लो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 की डी। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ, आपने किसी और तरीके से सीखा हुआ वो बात अलग है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 की डी। अब सुनो, a आपको पता है दैट इज फर्स्ट टर्म, तो इसमें a कौन है? 5 है। d निकाल सकते हैं, d क्या होगा? a2 माइनस a1 लिख के दिखाएंगे। d कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 कर सकते हैं, तो 10 माइनस 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, तो मतलब d भी आ गया 5। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हो सकता है क्वेश्चन हमसे ये बोले कि मुझे बताओ, जैसे ये टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3 है, टर्म 4 है, टर्म 5 है, टर्म 6 है, तो वैसे ही मुझे बताओ कि टर्म 12 पे क्या लिखा होगा। टर्म 12 पे क्या लिखा होगा, मतलब जो हमारी 12th पोजीशन का जो नंबर है वो क्या रहा होगा। 12th पोजीशन का जो नंबर है वो क्या रहा होगा, इसका मतलब वो 12th पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है बेटा? 12th पोजीशन पे क्या रहा होगा, 12th पोजीशन पे क्या रहा होगा। ठीक है, तो अब मुझे पता है, जो ध्यान रखना एक चीज, ये ना, ये फर्स्ट है, ये नंबर कौन है हमारा? फर्स्ट। ये हमारा है सेकंड, ये हमारा है थर्ड, ये हमारा है फोर्थ, ये हमारा है फिफ्थ, ये हमारा है सिक्स्थ, और ऐसे चलते चलते उसने मुझसे कौन सा पूछा? 12th पूछा। कौन सा पूछा? 12th पूछा। ये नंबर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसका मतलब मैं एक चीज को इंक्लूड कर सकता हूँ, जो नंबर होते हैं, जो हमारा n होता है, उसकी एक पहचान होती है। उसकी पहचान क्या होती है? उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो किससे? जब अगर किसी के ऊपर ST, ND और TH लिखा हो। ST मतलब फर्स्ट के लिए लिखा होगा, ND सेकंड के लिए, और उसके बाद के लिए TH ही होता है, और ये होते हैं नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म इज नोन एज n। ठीक है, अब उसने मुझसे पूछा कि 12th पे क्या लिखा होगा, तो इसका मतलब n कितना बोल रहा है वो मेरे को? 12th। ध्यान रखना, n और an में बच्चे बहुत ज़्यादा बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 6th टर्म पे क्या लिखा है, तो लिखा क्या है? 30 है, तो ये मेरा n है और ये मेरा an है। वैसे मैं बोलूँ कि 7th टर्म पे क्या रहेगा, 7th टर्म पे क्या रहेगा, तो 7th मेरा n है, वो 7th टर्म पे रहेगा, मुझे अच्छे से पता 35, तो वो मेरा है an। इसका मतलब जब भी n दे रखा होगा तो उसके ऊपर TH, SD और ND लिखा होगा, और an एक वैल्यू होती है तो उसके ऊपर ST, ND और TH नहीं लिखा होगा। और an के लिए भी एक चीज़ समझ लो, an क्या है? उसके ऊपर कभी भी ST, ND और TH नहीं होगा। ST, ND और TH नहीं होगा किसी भी an के अंदर। देखो बेटा, हमेशा a बच्चे आराम से निकाल लेते हैं, पहली टर्म होती है, d आराम से निकाल जाता है। जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, द कंफ्यूजन स्टार्ट फ्रॉम n और an के अंदर। तो n और an की कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया आपको। अगर ST, ND, ND लिखा है, ST, TH और ND लिखा है, इसका मतलब वो n है, और अगर ये चीज़ें नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब वो an है। ठीक है, तो अभी मुझसे वो बोल रहा है कि 12th टर्म पे कौन सा नंबर रहा होगा। 12th टर्म पे अगर नंबर चाहिए तो इसका मतलब मुझे an चाहिए। मुझे क्या चाहिए? an चाहिए। तो फॉर्मूला लगाएंगे, पहला 5 हो गया, प्लस n वो 12 बोल रहा है, माइनस 1 हो गया, उसने बोला d कितना है? 5 है, तो 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई 5, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई ही करना। तो यहाँ से आंसर आ गया 60। यहाँ से आंसर क्या हो गया? 60। इसका मतलब 12th पोजीशन पे हमारा जो आंसर 60 है, मतलब ये मेरा n है और ये मेरा an है। ये मेरा n है और ये मेरा an है। ठीक है जी, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 60। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम इंट्रोडक्शन को खत्म करेंगे। तो अभी होता है ये स्टार्ट। प्लीज़ साथ साथ नोट डाउन करते जाना बेटा। अभी सारा हटाते हैं। मान लेते हैं 2 का शुरू कर लेते हैं। एक छोटा सा नंबर दैट इज 2। AP है 2, 4, 6, 8, 10, 12। मुझे ये पता लगाना है कि इस AP, ये AP है पहली बात तो, हाँ AP है, क्योंकि यहाँ पे सबका डिफरेंस 2 to 2 है। वो बोल रहे हैं एक ऐसा नंबर बताओ कि ये जो 202 है, 202 एक ऐसा नंबर है
जो इस सीरीज के अंदर आता है। 202 एक ऐसा नंबर है जो कि सीरीज में आता है, लेकिन मुझे 202 का पोजीशन नहीं पता, मुझे उसका नंबर नहीं पता कि वो कौन से पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे है। इसका मतलब मुझे टीएच नहीं दे रखा, उस कोने में लिखा है। क्या उसके ऊपर टीएच लिखा बेटा? नहीं लिखा। इसका मतलब अगर उस कोने में लिखा हुआ और टीएच नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब दिस इज डेफिनेटली एज एन, दिस इज डेफिनेटली एन एन। इसका मतलब सबसे पहले निकालते हैं हम एपी के, एपी चेक करते हैं, एपी है, आई नो दिस इज एन एपी, तो एपी लिख दो, ठीक है। ए कौन है बेटा? पहली टर्म। बेटा डी कौन सा है? साफ दिख रहा है, 2 डिफरेंस है तो 2 ही होगा, तो लिखेंगे कैसे? A2 माइनस A1 दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2, तो कॉमन डिफरेंस आ गया मेरा 2 आ गया बेटा। उसके बाद एन मुझे क्वेश्चन में गिवन है 202। उसने मुझसे क्या पूछा है? उसने मुझसे पूछी है उसकी पोजीशन, और उसकी पोजीशन का मतलब है वो मुझसे एन पूछ रहा है कि कौन सी पोजीशन पे 202 लाइक कर रहा होगा। सो मैं क्या करूंगा? ए एन का प्यारा सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ए प्लस एन माइनस 1 की डी, और ए एन इज 202, ए इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू आई डोंट नो, एंड डी इज इक्वल टू भी 2। उसके बाद ये 2 यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 200 आ जाएगा, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एन माइनस 1 ये हो जाएगा 100, और हमारा आंसर आ रहा है 100 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा 101। मतलब कि 101 ऐसी पोजीशन होगी, मतलब जब नंबर लिखते जाएंगे तो 101 मतलब 101 पोजीशन पे हमारा जो आंसर है इस सीरीज का 202 रहेगा। तो ये है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ एपी, जिसके अंदर अभी हमने क्लैरिटी ली है कि कौन सी एपी होती है और कौन सी एपी नहीं होती है। तो एपी को पहचानने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालो, पता चल जाता है कि एपी है कि एपी नहीं है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि ए कौन होता है, दैट इज फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस जिसका फॉर्मूला ये होता है A2 माइनस A1। उसके बाद एन अगर मैं बोलूँ, ए एन अगर बोलूँ तो लास्ट में जो लिखा हुआ है वो वैल्यू देगा, उसके ऊपर ST ND और TH नहीं लिखा होगा। अगर मैं एन की बात करता हूँ तो उसके बाद ST ND और TH लिखा होगा तो वो एन होगा, नंबर ऑफ टर्म। फॉर्मूला है हमारा AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 की डी। तो इतने से में हम ये इसको खत्म करते हैं इंट्रोडक्शन को। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अब देखना आपको ये चैप्टर कितना स्मूथ लगेगा और कितना ईजी लगेगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी क्लियरफुली एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।